जय हिंद। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है रिस्क एंड डेरिवेटिव्स इन फॉरेक्स ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक है ये CAIIB के जो सेकंड सब्जेक्ट है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका पहला मॉड्यूल है इंटरनेशनल बैंकिंग। उसका जो सेकंड चैप्टर है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, उस चैप्टर को भी कवर करेगा। साथ ही साथ IIBF के सर्टिफिकेट कोर्स फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस को भी कवर करता है। ठीक है, इस टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है, देन हम समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने पूरा डिटेल में 8 वीडियोस बनाए हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कि फॉरेक्स ऑपरेशंस क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और वहां पे किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि रिस्क क्या होता है। देखिए कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जिसकी वजह से आपको लॉस हो उसको हम रिस्क कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी अनप्लान्ड इवेंट, कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है या अगर आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क। दैट इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क मीन्स अनप्लान्ड इवेंट, है ना, कि जिस ऐसा इवेंट जिसके बारे में आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब इट इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना, इट इज अनप्रेडिक्टेबल और अनप्लान्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक वास्ट मार्केट है, वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये जो फॉरेक्स एक्सचेंज का जो मार्केट है ये 24 आवर्स इन अ डे काम करने वाला एक मार्केट है, और चूंकि ये इतना वास्ट है इसलिए ये ओवर द काउंटर काम करती है। दैट मीन्स कि ये मोबाइल के थ्रू में, इंटरनेट के थ्रू में काम करती है। इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइम जोन पे लोकेट होते हैं। ठीक है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये मार्केट ही इतना कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नेचर का मार्केट है, इसलिए ये भी जो है वो सर्टेन रिस्क में इनका भी एक्सपोजर होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो आइए देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो पहला रिस्क है एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, दूसरा रिस्क है सेटलमेंट रिस्क, तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, चौथा है कंट्री या सोवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसको GAP कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क और लीगल रिस्क। ये सारे रिस्क हैं जो फॉरेन ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं, उसको इंपैक्ट करते हैं। इन सारे रिस्क को हम एक एक करके आगे के वीडियोस में जो है पढ़ेंगे, उनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे डेरिवेटिव्स। तो देखिए डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स मतलब होता है टाइप किया हुआ, है ना। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे दही है, वो किससे बनता है, दूध से। तो दही जो है वो दूध का क्या है, डेरिवेटिव है, डिराइव करता है किससे। तो सेम उसी तरह डेरिवेटिव्स जो है अलग अलग तरह का जो आपका एक्सपोजर है, दैट मीन्स कि आपका एक्सचेंज रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, तो जो भी आपका रिस्क है और उसमें जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उसी से ये डिराइव किया हुआ है। ठीक है, मतलब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए कि आप देखिए सिक्योरिटीज में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कमोडिटीज में कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है, तो इसमें जो भी आपका रिस्क है तो इसी से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इसी से डिराइव किया हुआ है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो किसमें, इसमें अंडरलाइन करता है ना, मतलब डेरिवेटिव्स इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर लीगल एस्पेक्ट में पढ़े तो डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव्स जो होते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके रिस्क को, मतलब दो पार्टीज के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों पार्टीज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों के रिस्क को क्या होता है, कम करता है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में क्या होता है, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ठीक है ना, एक जो है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, एक जो है वो रिस्क ले ही नहीं सकता, तो दोनों के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक लीगल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे जो रिस्क का शेयर है वो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, और ना ही इसको ज्यादा नुकसान होगा ना ही इसको नुकसान होगा, है ना। तो रिस्क क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो कि उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और ये डिराइव कहां से करते हैं, तो जिस तरह की आप एक्टिविटी करते हो, जिस तरह का आपकी एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसी से वो डिराइव हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए
आप मान लीजिए कि आप ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज में करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं या इंटरेस्ट रेट में करते हैं, तो सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी आपके रिस्क हैं उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास क्या क्या डिराइवेटिव टूल्स क्या है, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस है, फिर ऑप्शंस को दो भागों में बांटा गया, कॉल पुट। फिर कमोडिटीज में करते हैं तो फॉरवर्ड, इसमें एक डिराइवेटिव है फॉरवर्ड। फिर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है तो उसमें इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो मान लीजिए कि रिस्क है तो उसको दूर करने के लिए डिराइवेटिव्स क्या है, स्वैप। तो ये सारी जो टॉपिक्स है उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ और इसके आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।